बच्चों को आप क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त आपको देख रही है लाइव, इस वक्त आपको ऑडियंस सुन रही है, यंगस्टर्स हैं, जूनियर्स हैं? देखिए, बच्चों में आपने 4 बेसिक क्वालिटी पैदा करनी है एज ए पेरेंट्स। वो आपकी एक मॉरल जिम्मेदारी भी है और आपकी तरफ जो आपका मज़हब है वो भी आपको जिम्मेदार ठहराता है। और अगर वो 4 चीज़ें आपने पैदा नहीं की बच्चे में, तो उस बच्चे ने आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने हैं, चाहे आप उसको PhD करा दें। वो 4 बेसिक चीज़ें क्या हैं? एक तो ये है कि उसको आप प्रीच करते रहे कि जी झूठ नहीं बोलना, किसी भी कंडीशन में आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। और ये भी आप देखे होंगे लाइफ में कि सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, झूठ बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है ना। एक तो सच की आदत उसे सिखाएं। सेकंड, उसको आदत सिखाएं सफाई की, क्योंकि एक आदमी साफ नहीं है, सफाई नहीं रखता, तो उसका जहन भी साफ नहीं होता और वो कहीं अपने लिए ज़िंदगी के किसी भी अमल में वो सफाई नज़र नहीं आती। ठीक है ना, वो एक स्पिरिचुअल सफाई होती है, एक मॉरल सफाई होती है। तो जब आप खुद गंदे रहते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो आपका जहन भी उतना ही गंदा होता है। तो सफाई आपका हो गया इम्पोर्टेंट, आपका झूठ ना बोलना ये इम्पोर्टेंट हो गया। तीसरा, आप उसको सिखाएं टॉलरेंस। टॉलरेंस, बर्दाश्त करना, हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बर्दाश्त करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जिसको आप ये जो हमारे बचपन में देखें, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में जो मैंने इस पर आर्टिकल लिखे हैं, नहीं आर्टिकल लिखे हैं, आप ये देखें कि पाकिस्तान में आप टॉय शॉप पे चले जाते हैं तो ज़्यादातर आपको टॉयज़ मिलते हैं जो बंदूक वाले या पिस्टल वाले होते हैं। आपको पता है कि दुनिया में ये टॉय गन्स जो हैं ये बैन है। आप इतनी बड़ी बड़ी टॉय शॉप्स होती हैं, 4-4, 5-5 स्टोरी की, टॉय गन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा कोई आपको खिलौना नहीं मिलेगा जिससे आप कोई नेगेटिव चीज़ें सीखें, कोई बुरी चीज़ें सीखें। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट जो खिलौना होता है वो टॉय गन होता है, लड़कों के लिए खास तौर पर टॉय गन। हाँ, अब वो जब बचपन में आप देखें ना, आपने अगर 100 बच्चों के ऊपर आप रिसर्च करें कि 100 बच्चों ने टॉय गन से बचपना गुजारा है, तो यकीनन 2 या 4 ऐसे होंगे जो असली गन भी उठाएंगे। ठीक है ना, तो ये फिर एक माशरा जो है ना वो फिर उस नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। और चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ कि वो मेरी लाइफ का बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा, आज मैं अल्लाह की मेहरबानी से जिस पोजीशन पे भी हूँ, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन आप आप अपने टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करें। आपके पास 24 घंटे हैं, हर एक के पास 24 घंटे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों को अगर पहले दिन से पता हो ना, तो ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं, अगर आप उसमें इनकलकेट कर दें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ विद माय ऑल हम्बल एक्सपीरियंस, वो बच्चा हमेशा लाइफ में हर डायमेंशन में कामयाब होगा। वो पढ़ाई में सिर्फ डिग्रियाँ नहीं लेगा, बल्कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में उसकी कामयाबी यकीनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारे मज़हब ने भी बताई हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल की बुनियाद पे आपको बोलता हूँ कि ये 4 चीज़ों को मैंने ज़्यादा एनालाइज किया है। ये 4 चीज़ें जिस बचपन में बच्चे के जहन में 10-12 साल की पहले की एज में आप उसको इनकलकेट कर देते हैं, ये बच्चा कभी नाकाम नहीं होगा। यंगस्टर्स हैं जिनके लिए जो पैगाम है, मैं वो 4 चीज़ें रिपीट करना चाहूँगा कि जो प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ मुकाती साहब ने कही हैं, उनके ऊपर अमल पैरा होना है। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, और उनमें सबसे पहले कि आपने झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी कोट किया था कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच निजात देता है और झूठ जो है ना वो आपको हलाक कर देता है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि झूठ के लिए आपको सोचना पड़ता है, सच के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका ज़मीर और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही होती है कि आप कितना सच बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ है सफाई, और सफाई के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान कि सफाई निस्फ ईमान है, अत्तहूर शत्रुल ईमान। आपने अपनी सफाई पाकीज़ी का जो है वो ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ दैट इज़ बर्दाश्त, टॉलरेंस, हम्बलनेस, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और चौथी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने फरमाई है वो है, मैं ख़ुद भी इस चीज़ को बहुत कोशिश करता हूँ कि इसको फॉलो करूँ, कि अगर आपके अंदर नज़्म व ज़ब्त है, अगर आपके अंदर इफ़ यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, इफ़ यू आर वेल डिसिप्लिन्ड, तो आपको घर के अंदर दाखिल होते ही जब आपको चीज़ें डिसिप्लिन में, आप अपने जो जूते उतारते हैं वो शू रैक के अंदर रखेंगे, तो डेफिनेटली आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी देखेंगे कि अब्बा घर में दाखिल होते हैं, जूते उतारते हैं,
और तसल्ली के साथ जूतों को उठा के खुद उठा कर रखें। ये ना हो कि आप अपने जो मुलाजमीन हैं उनको इशारा करके या उनको आवाज़ देकर कहें कि आओ भाई मेरे जूते उठा कर ले जाओ। तो यकीन मानिए कि आपके इर्द गिर्द जो आपके बच्चे जो आपको देख रहे हैं, आप जिस अंदाज से अपने मुलाजमीन से गुफ्तगू करेंगे वही चीज़ें आपके बच्चों के अंदर इनकलकेट होती चली जाएंगी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया। बिल्कुल सर, आपका इंतहाई अदब के साथ मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया